VCR और टीवी सब बस में हम लगा कर लाए थे, जो पटना सिलीगुड़ी पटना टाटा चलवाते थे। बालू के व्यापार में हम कभी नहीं जुटे हैं, अपना इनडायरेक्ट में माने सब लोग जानता है कि हमारा ही बालू चलता है। रिश्ता था अपना चल रहा था, लेकिन जब भी बिजनेस भी करते थे तो समाज सेवा अधिक करते थे। लालू जी जगता बाबू और प्रभुनाथ सिंह कहे कि आप ही मना कर लाइए, तो उनको हम मना कर ले गए लालू जी के पास, तो कहे कि MLA से अच्छा मैंने सीट देंगे, MLC बना देंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुशवाहा और आप जन अखबार देख रहे हैं। अभी हमारे साथ JDU के MLC राधाचरण सेठ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी चैनल का हमारे तरफ से बधाई है, शुभकामना है। आप कुछ दिन पहले मीडिया में सुर्खियों में आए थे, लगभग 1 साल पहले आपके ऊपर ED की कार्रवाई हुई थी। क्या वो कार्रवाई राजनीति से प्रेरित था या फिर इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? तो पूरे जग जाहिर है कि राजनीति से ही प्रेरित था। उस समय हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी RJD के साथ थे जी। कर्पूरी जयंती में हमारे यहाँ 20,000 आदमी का भोजन, यहाँ से हम लोग कर्पूरी जयंती के बाबू सभागार में गए थे। तो भाजपा के ही कार्यालय से हम लोग गुजर रहे थे, तो अपना लोग बढ़ा चढ़ा कर अपना ऊपर लोग शिकायत किया, यही मैंने JDU के फाइनेंसर है। लेकिन गलत बात है, भाजपा में तो हमारे जैसा हजारों लोग हैं, खरीदने का मैंने वो लोग यही रखते हैं, लेकिन कहाँ भाजपा में किसी के यहाँ कुछ होता है। उस समय का बात अलग है, राजनीति से ही प्रेरित था। अच्छा, दूसरी सवाल ये है कि मीडिया में चला कि आप जलेबी बेचते बेचते आप अरबों की संपत्ति खड़ा कर ली है, ये कैसे हुआ? हम तो जिलेबी बेचते थे 71 में। 71 में? हाँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाय बेच रहे थे जी, तो वो कैसे प्रधानमंत्री बन गए जी। तो सबका किस्मत होता है जी। संघर्ष करने वाले को कभी हार नहीं होता है। 71 में से शुरुआत कैसे किया बिजनेस का आपने? क्या क्या बिजनेस आपने शुरुआत की? बस स्टेशन पर मिठाई और जलेबी का दुकान था जी। हाँ, उस समय भी हम 8-10 हज़ार का महीना कमाते थे। 71 में 8-10 हज़ार? हाँ, 8-10 हज़ार। आज अप्रॉक्स 10 लाख के करीब माना जाए उसको। उस समय हमारे यहाँ जो 10,000 रुपये कट्ठा था, 1.5 करोड़ रुपये कट्ठा जमीन। अच्छा। उसके बाद हम 5 गो बस ले लिए 84 में। 71 के बाद इतना पैसा कमाया कि 84 में 5 गो बस लिए। उस समय उतना बस में थोड़ा पैसा लगता था। 1,54,55,000 चेचिस का था और 1,05,000 रुपया बॉडी बनाने में लगता था। उस समय VCR और टीवी सब बस में हम लगा कर लाए थे, जो पटना सिलीगुड़ी पटना टाटा चलवाते थे। अच्छा। यही हार्दिक पार्क से। अच्छा। लेकिन संयोग बस उसमें उस समय 10 लाख रुपया लगाए, लेकिन 10 रुपया वापस नहीं हुआ। वो किसी तरह खड़ा करके फाइनेंसर को हम बेचकर पैसा चुका दिए। अच्छा, यानी वो बिजनेस फ्लॉप हो गया? फ्लॉप हो गया। हाँ, फिर कैसे उसके बाद 84 के बाद? उसके बाद वो तो बिजनेस हमारा चलता ही था, अपना चलता था। उसके बाद गांधी सेतु अभी हम टेंडर लिए थे आपके दरभंगा बालू में नहीं, पुल का टेंडर, पुल का। अच्छा, जो हाँ। टोल वसूली था। अच्छा, टोल वसूली थी। हाँ। आरा में भी टोल वसूली था। मनिगाछी जो ललित यादव का क्षेत्र है वहाँ था, समस्तीपुर में था, बहुत जगह था। हम लोग का पार्टनर बने थे, हम लोग चलाते थे। बिजनेस तो बहुत किए। अच्छा, बालू के व्यापार में कब आए आप? बालू के व्यापार में हम कभी नहीं जुटे हैं, अपना इनडायरेक्ट में माने सब लोग जानता है कि हमारा ही बालू चलता है। अच्छा। लेकिन 500 लोग उसमें था अपना। उस समय 5 रुपया ट्रैक्टर और 35 रुपया ट्रक से बालू हमारी बिकता था। उसी में सब कुछ खर्चा बर्चा लोड फोड सब कुछ होता था। साल में 2-4 लाख रुपया बच गया जाता था, उसी में हम लोग मस्त रहते थे। राजनीति की शुरुआत आप कहाँ से किए? कब आप पहली पार्टी ज्वाइन किए आप? पार्टी तो 84-85 से हम लोग मैंने RJD से रिश्ता था अपना चल रहा था, लेकिन
जब भी बिजनेस भी करते थे तो समाज सेवा अधिक करते थे। पहली बार आप एमएलसी वगैरह कब बने कि सबसे पहला पोस्ट पे आप 2015 में आप मतलब 84 मतलब 30 साल की संघर्ष के बाद पहली बार आप किसी पोस्ट पे गए? हाँ 15 में। हाँ। अच्छा, इससे क्या नाराजगी लालू जी से हो गई कि आप 2020 में चुनाव के पहले आप जेडीयू में चले आए? तो एक मित्र थे विजेंद्र यादव, वो दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिए थे। तो लालू जी जगता बाबू और प्रभुनाथ सिंह कहे कि आप ही मना कर लाइए। तो उनको हम मना कर ले गए लालू जी के पास, तो कहे कि एमएलए से अच्छा मैंने सीट देंगे, एमएलसी बना देंगे। 2-4 बार गए, 5 बार गए नहीं। तो हम लालू जी से जाकर रांची में बोल दिए कि अगर नहीं बनाइएगा तो हम आपके पास साथ नहीं रहेंगे। वो अपना जो बुझाए सो कहे कि नहीं बदमाशी मत करो, ये मत करो, ये मत करो। लेकिन हम जब वो नहीं बनाए तो हम आकर यहाँ बने। यानी आप किसी दूसरे के लिए आप उनसे ये कि उन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया, और कोई उस पार्टी से हमारा कोई दिक्कत नहीं था। मात्र बात के लिए हम बस यही बात हुई कि लालू जी ने जो कहा वो नहीं किया। इसी क्रोध में आप पार्टी छोड़ दी। हाँ, लालू जी से हम कहे कि भाई हम प्योर राजनीति नहीं है, हम बिजनेसमैन है, जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं। आप हमारे सामने वादा किए हैं, आप बनाइए, नहीं तो आपके साथ नहीं रहेंगे। हाँ। और आप 2020 में पार्टी छोड़ दिए? पार्टी छोड़ दी। अच्छा, लोकसभा चुनाव बीता है, शाहाबाद में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2025 के चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या तैयारी है शाहाबाद में? क्या जो गलती हुई थी उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा? अब तो जैसे किसी का उम्मीद नहीं था कि तरारी सुनील पांडे जी का लड़का वहाँ चुनाव जीतेगा। चुनाव के बाद भी सीएम हाउस तक रिपोर्ट था कि चुनाव हम लोग लीड करेंगे। लेकिन हमसे लोग पूछे तो हम कहे कि 10,000 से कम चुनाव नहीं जीतेंगे। मैंने काउंटिंग नहीं हो रहा था, सब लोग गया था हमारे यहाँ, वो चल रहा था मीटिंग वोटिंग का, जो प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे, सब लोग गए थे। तो हम दावा के साथ कहे कि 10,000 से कम चुनाव हम लोग नहीं जीतेंगे। अब उसी दिन आ गया रिजल्ट 10,000 कुछ वोट से। अध्यक्ष जी कहे कि आप कैसे, मैंने हम लोग तो उम्मीद नहीं था कि हम लोग वहाँ पार्टी जीतेगा। 2 जगह हमको मैंने लोग बोले थे, रामगढ़ 2 दिन गए थे, लेकिन यहाँ हम 1 सप्ताह, तरारी में 1 सप्ताह एकदम 95% बैस का वोट एकदम, जो कि एमपी वाला चुनाव में 95% 90% वोट मिल गया था सुदामा प्रसाद को। उस समय हम जेल में थे, अगर बाहर रहते तो ये नौबत आई भी नहीं करता। तो है, यानी देखा जाए तो राजनीति के तहत आपको जेल भेजा गया और जेल भेजने का नतीजा हुआ कि एक, और समझिए कि 22 हार गई। 22 में 2 हम लोग जीते हैं, काल भाजपा सीट में 2 सीट, बाकी ये सब इंडिया गठबंधन में चला गया है। लेकिन इस बार बढ़ेगा। उपचुनाव में 2 हुआ तो 2 से 4 हो गया। इस बार प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंडिया गठबंधन का सीट बढ़े। अच्छा, टिकट भी बंटवारा उस समय हुआ था, बहुत गलत लोगों को टिकट दिया गया था। उस समय भी हम मुख्यमंत्री जी से कहे कि टिकट जो मिला है आरा डोगराव, मैंने बहुत जगह 20 जगह का हम नाम रखे। अंत में मुख्यमंत्री जी कहे कि नहीं, हम तो टिकट लोकसभा को बांटे थे, विधानसभा का टिकट बने और सीपी बाबू और ललन बाबू बांटे। तो ये बात आपको कोई कार्य 2024 की या फिर 2020 की? अभी जो चुनाव 24 वाली लोकसभा वाली नहीं, 20 वाली विधानसभा 20। अच्छा, उपचुनाव नहीं, उपचुनाव नहीं, जनरल चुनाव, वाली ना? हाँ। तो मुख्यमंत्री जी सीधे कहे कि हम चुनाव टिकट हम नहीं दिए हैं किसी विधायक को। तो मैंने सीपी बाबू और ललन बाबू दिए। हाँ। तो अब उस समय नहीं रहा कि जिसके गर्दन में घंटी बांध दीजिएगा, टिकट दे दीजिएगा, वो आदमी जीत जाएगा, वो असंभव है। पहले बाहुबली लोग बहुत जीतते थे बूथ कैप्चर करके, और बूथ कैप्चर और बाहुबली का ज़माना नहीं है। जब तक लोगों का दिल नहीं जीतिएगा तब तक चुनाव कोई जीत नहीं सकता है। आप लगातार 15 साल से एमएलसी हैं? नहीं, 15 साल नहीं, 12 साल ना, मतलब 2015 से लेकर अब तक? हाँ। बीच में तो ये तो
ना बीच में ना रेगुलर है ही है। अच्छा, रेगुलर हिल रहे हैं। हाँ। यानी हो गया लगभग 11-12 साल। हाँ 10 साल, अभी 3 साल है। अच्छा, लालू जी से आपको एक बात के अलावा कोई नाराजगी नहीं है कोई क्या? नहीं, आज तक हम लालू यादव के खिलाफ भी हम नहीं बोले हैं, उस पार्टी के भी खिलाफ नहीं बोले। जब तक हम वहाँ थे तो अच्छा था, अब हट गए तो खराब थोड़े हो गया। सिर्फ बात का फर्क पड़ा, बात का फर्क हो गया तो आपने छोड़ दी। तेजस्वी यादव में क्या भविष्य देखते हैं आप उनके? तेजस्वी यादव नौजवान हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने चाह रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनता बिहार की चाहेगी तब तो कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा। तो नीतीश जी के सामने वो बच्चे हैं, अब बच्चे रहेंगे। जब तक नीतीश जी रहेंगे तब तक वहाँ कोई सीट खाली नहीं है मुख्यमंत्री का, 1 नंबर कुर्सी नहीं खाली है। नीतीश जी जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगा। 2 नंबर का कुर्सी को कोई लेगा, 1 नंबर का कुर्सी जब तक नीतीश जी है तब तक दूसरा कोई नहीं लेगा। अच्छा, बिहार में पहले बैनर लगता था आज से 2 महीना 1 महीना पहले कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब लग रहा है बिहार में बाहर है, एनडीए की सरकार है, या फिर अब नीतीश कुमार का नाम काट के एनडीए एडम किया गया है पिछले 3 दिन में। हाँ 3 तो दिन। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को एनडीए में या फिर भाजपा ने माइनस किया है? अब उन लोगों का क्या सोच है, लेकिन हम जानते हैं कि जब तक नीतीश जी चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक वो चाहेंगे तब तक रहेंगे, उसमें कोई। तेजस्वी यादव हमेशा एक सवाल उठाते हैं, नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं, मुख्यमंत्री के करीबी हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति सही नहीं है? अभी जो 15 दिन में देख लीजिए कि कितना अच्छा सोच से नीतीश जी काम किए हैं। विधवा पेंशन 400 से 1100, हर पंचायत में विवाह भवन 50 लाख का, मुखिया लोगों को और पावर मिला है, हर जनप्रतिनिधि को दुगना 1.5 महीना हो गया है। तो जितना लोग बात करते थे खिलाफ में, 15 दिन के अंदर में सब लोग नीतीश जी को बड़ाई कर रहे हैं। तो नीतीश जी राजनीति करते हैं ना, और लोग लिखा बोलते कुछ लोग हैं या करते कुछ है, लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी जो कहते हैं वही करते हैं। उस युग में बिजली कोई देखता नहीं था कि बिजली कब आएगी, आज बिजली कट नहीं रहा है। सड़क 100 किलोमीटर 4-4 घंटा लगता था, आज पूरे बिहार में 5 घंटा के अंदर में कहीं से आप आ सकते हैं राजधानी में। स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, शिक्षा में भी सुधार हुआ है। पहले 24 महीना 30 महीना का वेतन नहीं मिलता था शिक्षा विभाग में, आज के डेट में तो सब लोग का समय पर वेतन मिल रहा है। भाजपा में भी नेता आदरणीय भाई गडकरी जी हैं कि मैंने पूरे देश में चाहे सरकार किसी का हो, सीधे कहते हैं कि आप जितना पैसा आप दिखाइए काम, पैसा हम देने के लिए, रोड के लिए, पुल के लिए देने के लिए तैयार है। जो अटल जी का सोच था वो गडकरी जी का सोच है। हम तो उनको बहुत, हमसे कोई बने यथी नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत और विकास पर हम उनको कहते हैं कि गडकरी जी बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छा, आप बिहार भाजपा में किसको नेता देखते हैं नेता के तौर पे? भाजपा में हमको नेता देखने की क्या जरूरत है, हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी है, हम जदयू में हैं, आदरणीय नेता नीतीश जी है, हम किसी को नहीं जानते। 5 दिन पहले भैया चौधरी बोले कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद 2 नंबर की कुर्सी पे सम्राट चौधरी बैठे हैं। 4 दिन पहले अरवल में एक कार्यक्रम था। 2 नंबर कुर्सी पर कोई बैठे, लेकिन 1 नंबर का कुर्सी नीतीश जी रहेंगे। 25 के चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही बनेंगे? एकदम बनेंगे, कहते हैं कि जब तक रहेंगे तब तक बनेंगे, यानी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हाँ एकदम, हाँ बैठे रहेंगे, वो अपने मन से छोड़ देंगे। हाँ, अब तभी मैंने, अब तो उसमें होगा नहीं तो अपने से तो त्याग कर माझी जी को बनाए थे ना। हाँ ये तो है। बहुत विश्वासी माझी जीते, अब वो किस पर विश्वास करेंगे, धोखा खाए इसलिए नहीं चाहते हैं कि हम अपना कुर्सी दूसरे को दे। अच्छा, यही कारण है क्या कि लालू प्रसाद यादव सारा कुर्सी अपने परिवार में दिए हुए हैं कि दूसरे को देंगे तो भाग जाएगा? नहीं, लालू यादव परिवार में ही कुर्सी माने रखना चाहते हैं,
नीतीश जी परिवारवाद थोड़े करते हैं। कोई जानता है कि उनका भाई कौन है, रिश्तेदार कौन है? नीतीश जी को आज वो तक नहीं जानता बोला, है क्या? किसी को बढ़ाना। जैसे झारखंड में आपने देखा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, और जैसे उनको मुख्यमंत्री हाँ। से हटाया गया और भाजपा में चले गए। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री कुर्सी दी गई, नीतीश कुमार त्याग किया और एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने नीतीश कुमार को धोखा दिया और फिर अपनी नई पार्टी बना ली। तो इस तो क्या मामले नेता को एक ये भी खतरा होता है कि हम सामने वाले को बढ़ा रहे हैं तो आज बढ़ाएंगे, कल हमको छोड़ के चला जाएगा? इस मामले में तो मनमोहन सिंह ठीक न थे। इस मामले में सोनिया गांधी जी दो बार मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाए। मनमोहन जी कभी दगाबाजी नहीं। दागाबाजी तो नहीं किए। नहीं। पार्टी जो भी हो, लेकिन व्यक्तित्व जिनका है उसको तो कहना पड़ेगा ना। हाँ। है? तो इस मामले में तो मनमोहन जी अच्छे आदमी थे। आप राधाचरण सेठी को सुन रहे थे, धन्यवाद।